धन सतगुरु जी। गुरु की प्यारी साथ संगत जी, आपका हमारे चैनल ज्योति और साधना में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की वीडियो में आत्मा और परमात्मा के बीच के संवाद को बहुत ही भावपूर्ण तरीके से बताया गया है कि कैसे परमात्मा अपनी आत्मा के इंतजार में बैठा है, परंतु आत्मा जो शरीर को ही अपना स्थायी घर मान बैठी है और सांसारिक बंधनों में बंधी है, परमात्मा को पाना ही नहीं चाहती है। आशा करते हैं कि आप इन अनमोल वचनों को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। इन अनमोल वचनों से पहले एक गुरु प्यार का शब्द आप सभी संगत के समक्ष प्रस्तुत है। जिंदे नी बिना सतसंग दे, जिंदे नी बिना सतसंग दे, जीवन गुजर गया सारा। बड़ा ही शुभ अवसर है, कर लिया जे भी कोई चारा। जिंदे नी बिना सतसंग दे, जीवन गुजर गया सारा। बड़ा ही शुभ अवसर है, कर ले अजे भी कोई चारा। जिंदे नी बिना सतसंग दे, सतसंग कर दे भागां वाले, रब दे प्यारे कर्मां वाले। सतसंग कर दे भागां वाले, रब दे प्यारे कर्मां वाले। मन मंदिर विच होण उजाले, मन मंदिर विच होण उजाले, हर पासे लिशकारा। जिंदे नी बिना सतसंग दे, जीवन गुजर गया सारा। जिंदे नी बिना सतसंग दे, गया जीवन सारा। मानस चोला है अनमोला, मानस चोला है अनमोला। बिन सतसंग दे होया ए कोला। मानस चोला है अनमोला, बिन सतसंग दे होया ए कोला। जिमें पशु कोई अन्ना बोला, जिमें पशु कोई अन्ना बोला, फिरदा ए मारा मारा। जिंदे नी बिना सतसंग दे, जिंदे नी बिना सतसंग दे, जीवन गुजर गया सारा। एह जग दरिया ठाठा मारे, बेड़ी लेवे कौन किनारे। ए जग दरिया ठाठा मारे, बेड़ी लेवे कौन किनारे। सतसंग सबनू पार उतारे, संकट मोचन हारा। जिंदे नी बिना सतसंग दे, जीवन गुजर गया सारा। बड़ा ही शुभ अवसर है, कर ले अजे भी कोई चारा। सतपुरुषां दी संगत न्यारी, सतपुरुषां दी संगत न्यारी। चढ़ जांदी ए नाम खुमारी। सतपुरुषां दी संगत न्यारी, चढ़ जांदी ए नाम खुमारी। बन जांदी ए आयु सारी, बन जांदी ए आयु सारी। आलीशान नजारा। जिंदे नी बिना सतसंग दे, जिंदे नी बिना सतसंग दे, जीवन गुजर गया सारा। बड़ा ही शुभ अवसर है, कर लो अजे भी कोई चारा। जिंदा नी बिना सतसंग दे। सतसंग विच जो प्यार वधावे, जीवन अपना सफल बनावे। सतसंग विच जो प्यार वधावे, जीवन अपना सफल बनावे। जन्म मरण तो मुक्ति पावे, जन्म मरण तो मुक्ति पावे। भव जल तो होवे छुटकारा।
जिंदे नी बिना सतसंग दे जीवन गुजर गया सारा। बड़ा ही शुभ अवसर है कर ले अजे भी कोई चारा, जिंदे नी बिना सतसंग दे। ਇਹ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਉਣਾ, ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮੁੜ ਪਛਤਾਉਣਾ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਉਣਾ, ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮੁੜ ਪਛਤਾਉਣਾ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੰਗਿਆ ਦਾਸ ਉਧਾਰਾ, ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਬਿਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ, ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਬਿਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਹੈ ਕਰ ਲਓ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰਾ। गुरु प्यारी साहब संग जी आगे महापुरुष फरमाते हैं, मीराबाई का बयान भी करेंगे कि जब मैं रात को पलंग पर सोती हूँ, आंख बंद करने की देर है कि वह प्रीतम आ जाता है। दुनियावी पुरुष और महापुरुष दोनों ही पलंगों पर सोते हैं, मगर इन दोनों के सोने में फर्क है। आम दुनिया जब सोती है उनकी आत्मा जिस्म से ऊपर नहीं आती, तो सपने देखती है, गहरी नींद सो जाती है। मगर महापुरुष जब लेटते हैं रूह सिमटकर आंखों के पीछे आ जाती है, वह नीचे नहीं आती। उनका जिस्म तो सोता है मगर आत्मा जागती रहती है। हजरत मोहम्मद साहिब को पूछा कि महाराज तुम ये बतलाओ कभी सोते भी हो? फरमाया मेरा तन तो सोता है, मेरी रूह नहीं सोती। यही फर्क है। मीराबाई कहती है जब मैं पलंग पर लेटती हूँ बस वो मेरे प्रीतम आ जाते हैं। शम्स तबरेज भी यही कहते हैं, जब रात पड़ती है तो वह मेरा गवैया बगैर धेले पैसे के राग सुनाने आ जाता है, बगैर खर्च के बेदामा, बगैर पैसे के यह दौलत मिलती है और फिर दुनिया लेना नहीं जानती। कहती है जब मैं रात को सोती हूँ तो प्रभु साथ होता है। बड़े आनंदमयी गीत सुन सुनकर रात गुजार जाती है, मगर हम लोगों का क्या हाल है। मुझे दिन रात उसके पानी की तड़प रहती है, उसकी याद है, थोड़ी झलक मिलती है। जब दिल से दुनिया धोई जाती है वो आ जाते हैं। परमात्मा का पाना मुश्किल नहीं, दुनिया से हटना ही मुश्किल है। बुल्ले शाह जब इनायत के पास गए पूछा परमात्मा कैसे मिलता है? कहने लगे साईं की पावना, इधरों पुटना उधर लावना। इसी तरह नामदेव जी ने भी कहा कुल कुटुंब सकलते तोड़े तो हमरा भेदी आवेगो। जब सब तरफ से टूट जाए रिश्ता तो वो आ जाता है। वो है कहाँ? आसमानों में थोड़ा ही रहता है। स्वामी राम तीर्थ ने कहा है कि खुदा अगर आसमानों पर रहता तो उसे जुकाम हो जाएगा। जब तुम रात को सोते हो जरा सोचो हम क्या करते हैं। फलाने ने ये कहा था, फला मर गया, फला ने ऐसा कह दिया, हाल कल क्या आए, कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, या पीछे को रो रहे हैं या आगे को कोस रहे हैं, इसी ख्याल में सो जाते हैं। तो कम अज कम जब अंधेरा पड़े तो दुनिया को छुट्टी कर दो। कबीर साहब फरमाते हैं कबीर सोता क्या करे, क्यों उठना भजे मुरार, एक दिन सोवन होवोगे लांबे गोट पसार। कोई नहीं जगाएगा फिर तुम्हें। सो आज का दिन आखिरी दिन समझ के वक्त गुजारो। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, जाके संग ते बिछड़ा ताही के संग लाग। दुनिया को छुट्टी करके जाओ तो प्रभु की गोद में पहुंच जाओगे। बताओ इसमें क्या मोल लगता है आपका? उसके प्यार में लेट जाओ, दुनिया से हाथ धो लो। अरे भाई प्रभु की याद कबूल नहीं जब तक तुम दुनिया से हाथ नहीं धो लेते। सोते ही छोड़ दो बाहर का ख्याल, छोड़ दो जिस्म का ख्याल। जिस्म तो सो जाएगा मगर तुम अपने प्रीतम की गोद में चले जाओगे। अरे भाई सोना सीखो, हमें सोना नहीं आता, हम हैवानों की तरह सो जाते हैं।
अपने आप की सुध नहीं। इसलिए मीराबाई बड़ी अच्छी मिसाल देती है, कहती है कि जब मैं पलंग पर सोती हूँ मेरा प्रीतम आ जाता है। मेरे पास कैसी ऊंची अवस्था है, ये अवस्था जिसकी है हम उसके पांव धोते हैं। तो कहते हैं कम रात को छुट्टी दे दो ना। जिनकी रातें याद रखो बन गई वो बन गए, जिनकी रातें बिगड़ गई वो बिगड़ गए। रात का समय था, दसम गुरु साहेब फरमाते हैं रात को जंगल के समान समझो, छुट्टी कर दो सब दुनिया को, दुनिया से हाथ भी धो लो, झगड़ा खत्म। मैं जब हजूर के वक्त बहुत सारा काम करता था, उधर दफ्तर का काम था, कोई बीमार था, ऐसे ही मारोमार रहती थी। मैंने हजूर से अर्ज की हजूर कोई प्रोग्राम तो बना दीजिए जिसके मुताबिक काम करूं। कहने लगे भाई सुबह उठो, जो काम करना है करो। दफ्तर खूब अपनी पूरी पूजा की तरह काम करके जब दफ्तर से निकलो, दफ्तर को छुट्टी कर दो, दिल से निकाल दो, भोग डाल दो दफ्तर को। फिर सत्संग का काम, कोई बीमार है, यह वो सब करके रात को जितने बजे घर पहुंचो सब काम करके पहुंचो। सिर्फ घर जाने का प्रोग्राम बाकी रह जाए, रोटी खाने का, रोटी खाकर घर को भी छुट्टी कर दो। फिर सारी रात अपनी है। हमारी सेटिंग नहीं है भाई। जो लड़का मिडनाइट ऑयल जलाता है कामयाब हो जाता है। भक्त रात को भक्ति करते हैं, चोर रात को चोरी करते हैं, समझे। रातों को बना लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। मीराबाई कहती है कि रात सोते ही, आंख बंद करते ही इसका प्रीतम आ जाता है। अरे भाई तुमको भी आ सकता है अगर तुम इतना करो, वो कोई दूर नहीं है, तुमसे बस यही भेद है, यही राज है। इंद्रियों के घाट से ऊपर आओ, अंतर्मुख हो, छुट्टी कर दो दुनिया को। कई रोते हुए आते हैं भाई हमारी रोजी नहीं बनती। अरे भाई रोजी कमाने का वक्त दिन का है। खाने को तुम खाते भी हो, सोने को तुम सोते भी हो, पखाने को भी जाते हो, नहाते धोते भी हो। अरे भाई एक वक्त एक काम करना सीखो। जब भजन में बैठो दुनिया को छुट्टी कर दो, कामयाब हो जाओगे। आगे क्या कहती है मीराबाई जी, अवर सखी पिया सोत गंवाए, मैं जो सखी पिया जाग गंवाए। कहती है मैं तो सोई हुई अच्छी थी, जागने से प्रभु को गंवा लिया, बाहर जिस्म में आ गई तो वे हट गया। कहती है मेरी तो ये हालत है, दुनिया तो सोकर गंवा रही है क्योंकि दुनिया को सोना नहीं आता, मगर मैं जब सोई थी उसकी गोद में थी, उठी जागी तो उससे दूर हो गई। कहती है मेरी किस्मत देखो, लोग तो कहते हैं जाग के पा लिया, मैंने जाग के उसको गंवा लिया। गुरु अर्जुन साहिब जी फरमाते हैं आओ सुभागी नींदड़िए मत सोहे देखा सोए। ऐ नींद तू ही सुभागवान है, तू तो आता है कि कम अज कम इसी में तेरे दर्शन हो जाएं। यह प्यार की बातें हैं भाई, जिनके अंतर ये प्यार की ज्वाला प्रज्वलित नहीं हुई, रब के इश्क की आग नहीं भड़की, वो प्रभु के राज को नहीं पा सकता। मेरा जी करता है कि आंख बंद कर लूं, जब पलक लगती है अंतर की आंख खुल जाती है। मैंने देखा है कि ऐसे लोग कई कई दिन समाधि में रहते हैं, उस रस को छोड़ना नहीं चाहते। संयम का जीवन बना लो, दुनिया में रहते हुए त्यागी, दुनिया में रहते हुए एकांती, दुनिया में रहते हुए बैरागी बन जाओ। जो तुमसे मिलेगा वह भी इसका हिस्सा ले जाएगा। महापुरुष कहते हैं जहां बाहर देखते हो वहां अंतर देखना भी सीख लो। अंतर तुमको देखने में भी आएगा, सुनने में भी आएगा, वो महारस भी आने लगेगा। जब अंतर में देखने लग गए उस ज्योति को तो धुनी को भी सुनोगे, कलामे कदीम आकाशवाणी को, नाद को, तो उस महारस को पाकर दुनिया के रस फीके पड़ जाएंगे। मूसन हार पंच बंटवारे, सुने नगर पड़े ठग हारे। कहते हैं 5 डाकू इसको लूट रहे हैं, ये नगर सूना पड़ा है, मालिक मकान सो रहा है, फिर कोई चोर रख जाए, कुछ ले जाए, पता नहीं किस वक्त काम में गिर जाए, कभी क्रोध में गिरता है। अब ये कहां से मुसनहारे आते हैं
इंद्रियों के घाट से आते हैं। इंद्री जीत 5 दोख ते रहित। जो इंद्रियों को दमन कर ले वह 5 डाकुओं के हमले से बच सकता है। कितना खोल कर समझाया है। और अगर यह जाग उठे, जिस मकान में एक जागता हो, चोर का हौसला नहीं पड़ता इसमें दाखिल होने का। समझे, दीवा ही जग रहा हो, माफ करना, कोई चोर जाता है अंतर में, अंधेरे में तो जाएगा, जहां दीवा जल रहा है वहां नहीं जाएगा। अब हमारे अंतर का दीवा जगा नहीं, सूना महल पड़ा है, महापुरुष पहले वहां दीवा जगाता है और फिर वह जगा भी देता है नींद से। दोनों बातें, दीवा तब ही जगेगा जब ये जागेगा, तो फिर ऐसे मकान में चोर क्यों आएंगे। अंतर में दीवा जग जाए तो डाकू क्यों आएंगे। इंसान को पता ही नहीं किस वक्त यह लुटा जा रहा है, पता उसी वक्त लगता है जब वह गिर चुकता है। पहले पहल तो पता नहीं लगता कि इससे क्या नुकसान है, मगर जब कोई जागता पुरुष मिलता है तो मालूम पड़ता है कि हम लुटे जा रहे हैं। फिर होश आती है कि यह भी लुट गया, वो भी लुट गया, मारे गए। आगे फरमाते हैं, उनते राखे बाप न माई, उनते राखे मीत न पाई। सबसे ज्यादा हमदर्द इंसान का माँ और बाप हैं, जो जीवन देते हैं। माता अपने जिस्म पर दुख उठाती है और बच्चे को खड़ा कर देती है। पिता कमा कर लाता है, आप रोटी नहीं खाता, बच्चे को देता है। माता अपने मुंह से ग्रास निकाल कर बच्चे को खिलाएगी, हर एक की तरफ से उसकी संभाल करेगी। इससे ज्यादा हमदर्द इसका कहते हैं है कोई नहीं। मगर यह दोनों माता और पिता सो रहे हैं। इन दोनों के सोते हुए इंसान लुट रहा है। भला सोया हुआ सोए हुए को कैसे जगा सकता है। इसके बाद दर्जा आता है मित्रों और दोस्तों का और भाइयों का। भाई को कोई दुख आए, इंसान अपनी जान कुर्बान करने तक आ जाता है। अब कहते हैं यहाँ सब ही सो रहे हैं, फिर इंसान कैसे बच सकता है। कौन बचाए अब इसे। जो कोई अंतरी आंख बख्श दे वो इसे बचा सकता है और अंतरी मंडलों पर भी मदद कर सकता है और प्रीतम की गोद में पहुंचा देता है। ऐसा कोई मिल जाए, महापुरुष वह प्रभु का भेजा हुआ होता है, फिर उसका कहा हुआ परमात्मा का कहा हुआ होता है। जैसे में आवे खसम की वाणी, तैसरा करी ज्ञान वेला लो। ऐसी रूह जो है वह सदा सुहागन होती है। मीराबाई कहती है कि चारों तरफ ढूंढ लिया, मुझे सतगुरु के बगैर कोई नजर नहीं आया जो सत्य का स्वरूप हो चुका हो। सो जागते पुरुष का नाम ही सतगुरु है। वही आपको इस भावसागर से निकालकर कुल मालिक की गोद में पहुंचा देगा और डाकू हमला करना छोड़ देंगे। जब आंख बंद की तो प्रभु प्रीतम की गोद में। कार्य कृपा मोहे सारंग पान, संतन तूड़ सर्व निधान। कहते हैं प्रभु हम तेरे सारंग हैं, स्वाति बूंद को लोच रहे हैं, तेरे दर्शनों को तड़प रहे हैं। यह गति संतों के चरणों में मिलती है। आप एक मकान या कोठी में जा रहे हैं, एक मिसाल देकर समझाते हैं। वहां कुत्ते हैं, बाहर कुत्ते तुमको अंदर जाने नहीं देते। बेशक रोटी रुपया दो वो नहीं लेते। वफादार जो हैं तुम्हारी टांगों को भी काटने को जाएंगे। फिर तुम क्या करोगे, एक आवाज दोगे मकान मालिक को, वो आएगा, कुत्ते को पुचकारेगा, कुत्ता हट जाएगा। अरे भाई, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यह मालिक के दर पर कुत्ते बैठे हैं, यह अंतर दाखिल होने नहीं देते। सतगुर मिल जाए, उसके चरणों में सब खजाने भरे पड़े हैं, जितना चाहो ले लो। कैसे, 4 पदार्थ जेको मांगे, साध चना की सेवा लागे। सतगुर पहले ही दिन बिठाकर अंतरी तजर्बा ज्योति और शब्द का दे देता है। फिर उसे दिनों दिन बढ़ाओ और आप पार ब्रह्म के नशा को पा जाओगे। चौथे लोक का मालिक है, तुमको वो रस दे देगा। वहां ही नहीं पहुंचाएगा बल्कि आगे की भी बातें करेगा। तो ये 2 शब्द थे, ये हमारा रोना है जिसको सब रो रहे हैं। इस महमे को हल करने का ये समान था जो 2 शब्दों द्वारा आपके सामने खोल कर पेश करना पड़ा। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सबका इस सत्संग में ध्यान पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी।